हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल के ऊपर। मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो मैं आज वही एक डिटेल वीडियो लाया हूँ। ओके, जो मैं आपको टेलीग्राम पर डेली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देता हूँ वो आप अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं उसी पे एक डिटेल वीडियो लाया हूँ, आप इसे एंड तक ध्यान से देखना। एंड में मैं एक लाइव चार्ट पे जाके भी आपको दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट और डिमांड बात एक ही होती है। हमारा पूरा मार्केट दो चीज़ों पे काम करता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, अब जहाँ डिमांड रहेगी, मान के चलो किसी चीज़ की डिमांड मतलब उसकी क्वांटिटी कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसका प्राइस इंक्रीज़ होगा। मान के चलो 100 प्राइस है और लेने वाले उसे मतलब 100 क्वांटिटी है और लेने वाले 1000 हैं, तो उसका प्राइस अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे हम, एक डिमांड है उस चीज़ की ज़्यादा। तो डिमांड जो होती है वो एक सपोर्टेबल होता है। ओके, तो सबसे पहले हम सपोर्ट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एनी पॉइंट और एनी लेवल, एनी पॉइंट और एनी प्राइस लेवल वेयर प्राइस टेक सपोर्ट एंड रेजिस्ट प्राइस at any level dropping price stop and get support to move up। यानी कि वो लेवल जहाँ पे प्राइस एक रजिस्ट करे और उस प्राइस पे स्टॉप होके ऊपर की साइड हायर मूव करे। ओके, अब हम इसी में देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज़ हो गया किसी चीज़ का, ठीक, यहाँ पे आके एक लिमिट ऐसी आई कि यहाँ पे मार्केट, मान के चलो यहाँ पे क्या हुआ, चीज़ का मतलब उसकी क्वांटिटी 1000 है और लेने वाले 100 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस गिर जाएगा, तो प्राइस गिरेगा। ओके, यहाँ से प्राइस गिरा, फिर से उसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे क्या बैठे हैं, बायर। अब बायर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मतलब बायर कितने हैं, 1000 और क्वांटिटी 100, तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, फिर से प्राइस इंक्रीज़ हुआ। तो ये एक डिमांड और सपोर्ट लेवल होते हैं। ठीक, अब इसी तरह हम रजिस्टेंस को भी समझते हैं। ओके, चलो मैं अब आपको रजिस्टेंस दिखाता हूँ, रजिस्टेंस क्या होता है। अब आ गए हम रेजिस्टेंस लेवल पे। अब हम रेजिस्टेंस लेवल को अच्छे से समझते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस और सप्लाई लेवल होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। एनी पॉइंट और एनी प्राइस लेवल वेयर प्राइस गेट्स रिजेक्शन गो बिलो लेवल अप मूविंग प्राइस स्टॉप एंड गेट्स रिजेक्शन टू मूव डाउन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉइंट जहाँ प्राइस मतलब एक ऊपर की साइड और एक रिजेक्शन पॉइंट दे और वहाँ से क्या नाम है, मार्केट नीचे की साइड मूव डाउन दे। ओके, उस चीज़ को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं और उसे हम सप्लाई एरिया भी बोलते हैं। ओके, सप्लाई एरिया और रेजिस्टेंस लेवल बात एक ही है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने रजिस्ट किया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे सेलर बैठे हुए हैं। ओके, यहाँ पे हमारे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जो खरीदने वाले हैं वो बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब खरीदने वाले कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस चीज़ का प्राइस गिर जाएगा। तो यहाँ से प्राइस गिरा। ओके, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, डिमांड हुई, फिर से प्राइस इंक्रीज़ हुआ, फिर से प्राइस इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पे फिर से क्या हुआ, प्राइस रेजिस्टेंस रेजिस्ट किया और फिर मार्केट नीचे, ऐसे ही फिर ऊपर फिर नीचे। तो ये हमारा पूरा मार्केट डिमांड सप्लाई पे काम करता है। ओके, अब हम अपने चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे हम लेवल को देखते हैं कि वहाँ हम कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब आ गए हम अपने ब्लैंक चार्ट पे। अब हम इसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ब्लैंक चार्ट पे समझते हैं। ओके, ब्लैंक चार्ट पे हमें अच्छे से समझ आएगा और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, वरना आपको वीडियो समझ नहीं आएगी। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, आगे मैं आपको लाइव चार्ट पे भी लेके जाऊँगा, वहाँ पे कैसे ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल वो भी दिखाऊँगा। ओके, तो अब देखते हैं। यहाँ से मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता और एक स्ट्रेट लाइन में कभी नीचे नहीं आता। मार्केट हमेशा लोअर हाई और हायर हाई बना के ऊपर की साइड जाता है। ओके, इस तरीके से ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, यहाँ पे गया, फिर डाउन साइड लेता है, ये आया, ये गया, ये आया, ये गया, ये आया। ओके, तो ये सब अब देखते हैं हम। इसमें देखो हमारा
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हुए, ये हमारा क्या हुआ, सपोर्ट लेवल हुआ, ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल हुआ, ये हमारा सेकंड रेजिस्टेंस लेवल हुआ। और इसी तरह हम देखें यहाँ, ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ, ये हमारा सपोर्ट हुआ। जहाँ से मार्केट हमारा ऊपर की साइड जाता है वो सपोर्ट लेवल, और जहाँ से नीचे आता है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अगर हम इसे पूरा अच्छे से समझे, वेट रुको मैं पूरा क्लीन करके अच्छे से बताता हूँ आपको। ओके, मान के चलो हमारा मार्केट इस टाइम ऐसे गया, वेट, मान के चलो मार्केट हमारा ऐसे गया, ऐसे डाउन आया, फिर ऐसे किया। ओके ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, सपोर्ट लेवल हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल हुआ। ओके, और इस टाइम हमारा मार्केट अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, कहाँ पे, यहाँ पे है। अब हम इसके बाद देखें मार्केट हमारा कहाँ को जा सकता है, कहाँ अप लेगा और कहाँ डाउन लेगा, ये देखें। तो हम देखते हैं, देखो जो हमारा, मान के चलो हमारा, अगर हम एक रूम में हैं और उसमें हम किसी भी चीज़ को, मान के चलो एक बॉल है, उसे हम फेंकते हैं ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड वो कहाँ तक जाएगी, लिमिट क्या है ऊपर की साइड, छत, और नीचे की साइड कहाँ तक जाएगी, ज़मीन। तो छत हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस, और ज़मीन क्या हुई हमारी, सपोर्ट लेवल। तो इसी तरीके से काम करता है। ओके, अगर अब मार्केट, अब ऐसे मान के चलो एक रूम में थे हम, तो हमने बॉल फेंकी, वो बॉल हम मान के चलो नीचे के फ्लोर पे हैं, और हमारी उस बॉल ने हमारे पहले फ्लोर की छत को तोड़ दिया, तो क्या होगा, वो तोड़ने के बाद फिर से किस पे सपोर्ट लेगी, सेकंड, जो हमारी सेकंड फ्लोर की ज़मीन थी उस पे सपोर्ट लेगी, और फिर से वहाँ से पुल बैक लेके ऊपर की साइड सेकंड के छत पे जाएगी। तो इस तरीके से ही यहाँ पे काम करता है मार्केट। देखो अब यहाँ पे है हमारा एंड, यहाँ पे मार्केट है, तो इसके बाद अगर हम देखें मार्केट अगर डाउन साइड आता है, तो या तो जब डाउन साइड हमारा मार्केट आता है तो या तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि जो हमारा पहले वाला रेजिस्टेंस था अब वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। ओके, इसके बाद जा सकता है इस तरीके से, इससे सपोर्ट लेके, ठीक है, या फिर यहाँ इसे ब्रेक करके फिर हमारा इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, फिर यहाँ से पुल बैक लेगा। तो इस तरीके से काम करता है। ओके, जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो बाद में हमारा अगर उसे ब्रेक कर देता है उसके बाद हमारा सपोर्ट लेवल बन जाता है। ओके, समझ आ गया। अब हम चलते हैं अपने लाइव चार्ट पे। अब लाइव चार्ट पे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं हम निफ्टी के 50 मिनट पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को। ओके, तो अब हम यहाँ पे ऊपर देखें, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे रजिस्ट किया, तो ये हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल। ओके, फिर इससे रजिस्ट करके वो कहाँ आया, उसी सपोर्ट लेवल पे आया, यहाँ उसने सपोर्ट लिया। ठीक, फिर से मार्केट ऐसे ऊपर की साइड गया और उसने यहाँ आके, अब यहाँ पे ये तो यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था, पर मार्केट ने ऐसे नहीं किया। मार्केट ने इसे अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और एक नया सपोर्ट लेवल उसने बनाया। ओके, ये उसने एक नया सपोर्ट लेवल बना दिया। उसके बाद मार्केट फिर अप गया, फिर उसने अपने सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, फिर अप गया, तो ये किसने नया रेजिस्टेंस लेवल बना दिया। ओके, अब इस रेजिस्टेंस लेवल को जब इसने ब्रेक किया, या तो ये इस रेजिस्टेंस को यहाँ रजिस्ट करके वापस इस सपोर्ट पे आ सकता था, लेकिन ऐसा मार्केट ने नहीं किया। अब इसने अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया। किसे, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने ब्रेक किया। तो हम जब इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को अपने ब्रेक किया तो हम पता लगा सकते थे ये कहाँ तक जा सकता था अपने। तो इसने अपने जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल था, जो हमारे पहला हमारा सपोर्ट लेवल था, उसने फिर कैसा काम किया, एक रेजिस्टेंस का काम किया। तो हमें पहले पता, जब इसने यहाँ पे इस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इसने ऊपर की साइड ये सपोर्ट लेवल जो हमारा पहला था उसने फिर रेजिस्टेंस के जैसा काम किया। ओके, और आगे इसी तरह हम देखें मार्केट को, ठीक है, जब इसने एक यहाँ पे एक नया रेजिस्टेंस, जो हमारा पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बना लिया, फिर यहाँ से इसने जब नीचे की साइड आया तो कहाँ तक जा सकता था, फिर से वो अपने जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब जा हमारा, जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था अब वो हमारा क्या बन गया, सपोर्ट। फिर से मार्केट अप गया, फिर से वही रजिस्ट किया, बैक आया, फिर से वहीं सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने ऊपर गया, वहीं पे रजिस्ट किया।
अब अगर हम आगे देखें मार्केट कहाँ जा सकता है आगे, ठीक है, अब हम आगे मार्केट कहाँ जा सकता है वो देखें, तो हमारा ये तो एक रेजिस्टेंस था ही, ठीक, और ये जो हमारा पहला हमारा रेजिस्टेंस था वो इसने सपोर्ट का काम किया। अब मार्केट इस रेंज में है, अगर मान के चलो मार्केट डाउनवर्ड चलता है यहाँ से, या तो मार्केट अगर डाउन आता है यहाँ पे, तो या तो ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाएगा, पहली कंडीशन। और दूसरी क्या है, अगर ये इसे ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ये फिर कहाँ पे, इस सपोर्ट लेवल तक आएगा। ओके, और इसी तरह अगर हम ऊपर की साइड देखें, ऊपर की साइड अगर मार्केट या तो इस पे रजिस्ट, अगर ऊपर की साइड देखें तो मार्केट यहाँ पे एक रजिस्ट करके नीचे की साइड इस सपोर्ट तक आ सकता है। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा, फिर हमारा ये एक अगला रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसे ब्रेक करता है तो मार्केट हमारा फिर यहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये होता है पूरा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर, पूरा ये सबसे मेन चीज़ मार्केट में होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि पूरा मार्केट सप्लाई और डिमांड पे काम करता है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मैं डेली बेसिस पे वीडियो डालता हूँ, कल क्या प्रेडिक्शन रहेगा मार्केट का। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो डेली बेसिस पे होते हैं मार्केट ओपन होने से पहले ही उस पर अपलोड कर देता हूँ। ओके।